कहानी की शुरुआत कुछ लोगों से होती है जो किसी लेडी का पीछा कर रहे थे। एक लड़का कुछ लोगों के बीच आता है और उस सभी को इस साल टियान और वुमू और टेम्पल के बीच के बैटल के बारे में बताते हुए आता है। सभी को बताता कि जैसे कि आप जानते हैं, ये मैजिकल कॉन्टिनेंट टियान टेम्पल का लीडरशिप के अंदर आता है और मू टेम्पल के लोगों के पास काफी इविल पावर, जिस वजह से वो सभी इस कॉन्टिनेंट को हथियाना चाहते हैं। दोनों ही टेम्पल्स के बीच की फाइट पिछले 10 साल से चली आ रही है, पर अपोनेंट टेम्पल के इविल ड्रैगन किंग को हरा सकता है और वो है फेंग टियान। फेंग टियान इतना पावरफुल है कि उन्होंने काफी सारे इविल गॉड्स और घोस्ट को धूल चटाई है। सभी लोग उस लड़की की तालियां बजाते हैं इतने अच्छे से कहानी बताने के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लिंग शू है। वहाँ खड़ा एक जी नाम का लड़का लिंग को कहता है कि जिसके पास खुद कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, हम उसकी कहानी पर यकीन कैसे करें। दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं। लिंग की मॉम वहाँ आकर उसे झूठी कहानी बनाने के लिए उसे मारकर बाहर भेजती है। लिंग को पता चलता है कि इस साल टियान एकेडमी का सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है। लिंग के पूछने पर जी उसे बताता है कि तुमने जो कहानी सुनाई उससे जैसी कहानी और है, जहाँ पर ड्रैगन किंग को हरा तो दिया जाता है पर वो कभी मरता नहीं और वू के लोग अपने वापस आने के मौके का वेट कर रहे हैं। इसलिए टियान एकेडमी इस साल नए लोगों को अपनी एकेडमी में जोड़ना चाह रही है। लिंग कहता है कि इस बार वो टियान वो एकेडमी में सिलेक्ट होकर रहेगा, पर बिना किसी मैजिकल पावर के लिंग ये कैसे कर पाएगा। लिंग कहता है कि उसके पास ये आखिरी चांस है टियान एकेडमी में सिलेक्ट होने का और एंड्यूमेन मास्टर्स की नजर में आने का, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। जी के फादर 13 एंड्यूमेन मास्टर को इस टेस्ट के लिए बुलाने वाले हैं। जी लिंग से कहता है कि तुम इस टेस्ट को जितना आसान समझ रहे हो इतना आसान है नहीं। 13 प्रोफेशनल मास्टर्स इस टेस्ट के अंदर होने वाले हैं। और क्या लिंग ये भूल गया कि उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। भले तुम कितनी प्रैक्टिस कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी जैसे लोग इस टेस्ट को कभी पास नहीं कर सकते, पर लिंग के पास उसका ये आखिरी चांस है। भले उसे फर्क नहीं पड़ता और ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई पावर नहीं है। लिंग जी को अपना एक मूव दिखाता है, लेकिन इससे तो वहाँ का एक पलता भी नहीं हिलता। जी देखकर उसका मजाक उड़ाते है। तभी कुछ लोग उसके आसपास से गुजरते हैं। लिंग को लगता है कि ये स्पाई होंगे और वो उसके पीछे भागने लगता है। उनका पीछा करते करते वो जंगल में आ चुका है। लिंग आसमान में कुछ जुगनों को उड़ते हुए देखता है जो कि जंगल में एक जगह पर इकट्ठा हो रहे थे। जब वो उनका पीछा करता है तो वो देखता है कि सारे जुगनू एक खूबसूरत लेडी के पास इकट्ठा हो रहे थे। तभी वो लिंग जिनका पीछा कर रहा था वो वहाँ पर आकर उस लेडी को कहते हैं, हम बहुत देर से तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी लिंग उनके बीच में चिल्लाते हुए आता है और उस लेडी को बिछाए जाल में खुद ही फंस जाता है। लिंग जाकर लेडी के ऊपर गिरता है और वो कहता है कि हम भले एक दूसरे को नहीं जानते, पर मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। लिंग उन लोगों को काफी बुरा भला कहने लगता है। वो लोग लिंग को समझाने की कोशिश करते कि जैसा वो सोच रहा है वैसा नहीं है और वो लोग शहर के लोगों पर अटैक नहीं कर सकते, इसलिए वो उसको कुछ नहीं करते। लिंग उन्हें अपने इसी मूव से अटैक करता है जिसने उसे जी पर किया था और इस बार फिर से वो अपने मूव्स यूज करके लोगों के कपड़े तक नहीं छू पाता। जैसे ही लिंग पीछे मुड़कर उस लेडी को भागने के लिए कहता है, वो उनकी जगह पर एक बड़े से डीमन प्लांट को देखता है। वो सभी उसे देखकर डर जाते हैं। वो लेडी जंगलों में जाकर ज्यू नाम के इंसान से मिलती है। वो डीमन प्लांट उन तीनों लोगों को मार चुका था जो कि इस लेडी को मारने आए थे और अब वो लिंग के पीछे पड़ा था। लेडी उस इंसान से कहती है कि लाई ने गार्ड्स को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसे सुनकर लगता है कि शायद कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आ रहा है और ये टेस्ट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस लेडी का नाम इयान है। ज्यू उसे टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। इयान को उस टेस्ट में पास होना है और ड्रैगन किंग के बारे में इन्फॉर्मेशन लानी है। मिस्टर डार्क मून को उस टेस्ट एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अगर इयान ने वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो टियान एकेडमी से नोटिस कर लेगी। अगर इयान ने एक्सपोज हो जाती है तो उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरी तरफ वो डीमन प्लांट लिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एक आवाज आती है जो कहती है कि क्या तुम्हें पावर्स चाहिए। इधर ज्यू इयान को एक मैजिकल डिवाइस लाकर उसका जेंडर चेंज कर देता है ताकि जब वो टेस्ट में पार्टिसिपेट करे तो उस पर किसी को शक ना हो। तभी एक रोशनी जंगलों के बीच से निकलते हुए दिखती है। ये किसी और की नहीं बल्कि लिंग की पावर से हुआ था। वो अपनी पावर से उस डीमन प्लांट को बीच से काट देता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और तभी वो भी बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब लिंग उठता है तो उसकी मॉम उस पर इतनी रात जंगल में जाने के लिए मारती है। वो लिंग को उसका कमरा साफ करने के लिए कहती हैं क्योंकि आज कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आने वाला है। लिंग समझ जाता है कि उसके लिए कोई लड़की आ रही है, लेकिन आज उसका टियान एकेडमी का एग्जाम भी है। लिंग नहीं चाहता कि वो अपना एग्जाम छोड़ दे और उसकी मॉम नहीं चाहती कि वो अपनी डेट छोड़ दे। उसकी मॉम गुस्से में उसे रस्सी से उसे उल्टा टांग देती है। उससे बस इसी तरह एग्जाम में जाना है। तभी गेट खुलता है और बाहर वो लड़की जिसके साथ आज उसकी डेट है आ जाती है। ये मिस फैंग है। लिंग उससे पीछा छुड़ाने की काफी कोशिश करता है। तभी जी वहाँ आकर उसे इस हालत में देखकर खूब हंसता है
वो लिंग को बताता है कि वो फैंग फैमिली का फादर है, जिस वजह से लिंग उसका सन इन लॉ हुआ। अगर उसे अपने एग्जाम में जाना है तो जी को फादर इन लॉ कहना होगा, लेकिन वो वहाँ से भाग लेता है। तभी इयान से भागते हुए टकरा जाता है और इयान हैरान थी कि अब तक मरा नहीं। वो नहीं चाहती कि लिंग पार्टिसिपेट करे और गेट सील कर देती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों इयान से फिर से मिलते हैं और उससे गेट बंद करने की वजह पूछते हैं। एक लेडी वहाँ आती है और टीम बनाने के लिए सबको बुला लेती है। लैन को लगा कि लिंग उसके रास्ते में काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इस वजह से उसे लिंग को उस एग्जाम से बाहर करना पड़ेगा। उनकी टीचर का नाम शामू होता है। शायद वो टीएन एकेडमी की टीचर और पता नहीं कितनी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ काफी सारे पावरफुल लोग आए हैं। तभी उनकी टीचर लिंग को बातें करते हुए नोटिस करते हैं। सभी लोग उसका नाम लेकर उस पर हंसते हैं। उनकी टीचर सभी को टेस्ट का रूल बताती है। पहला टेस्ट परसेप्शन टेस्ट होगा। सभी को अपने मैजिकल पावर्स यूज करनी है और रैंक 3 के बीस्ट को पकड़ना है। इसके बाद वो टीचर उन्हें एंडोमेन फॉरेस्ट ले जाती है। सिर्फ 200 लोग इस टेस्ट में पास होंगे, बाकी अपने घर जाएंगे। सब जोश में फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। सभी अपने मॉन्स्टर्स को ढूंढने में लग जाते हैं ताकि वो अपनी पकड़ बना सके। थोड़ी ही देर में अनाउंसमेंट होती अब सिर्फ 199 लोगों के पास होने की जगह बची है। लिंग ये सुनते ही अपने काम पर लग जाता है। यहाँ के मॉन्स्टर्स को एंडोमेन भी कहा जाता है। लिंग को एक मिलता है पर वो उसके हाथ ही नहीं आता। काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अब बस 62 लोगों की जगह बची है। इस चीज से वो अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है। तभी एक बड़ा सा टाइगर मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और सभी लोग वहाँ से भागते हैं। वो मॉन्स्टर लिंग पर अटैक कर देता है। तभी लिंग के पीछे एक स्टार दिखता है और वो मॉन्स्टर से कुछ करे बिना वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि हर मॉन्स्टर उसे देखकर भाग रहा है। वो लैन ही है जो लिंग के साथ यह कर रही है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि लिंग ये टेस्ट पास करे। एक लड़की वहाँ आकर उसकी चोट को मैजिकल पावर से हील कर देती है। तभी शी नाम का एक लड़का वहाँ आकर उसे बुला लेता है और सिर्फ 9 लोगों के पास होने जगह बची है। लिंग के पास अब बहुत कम टाइम बचा है। उसे इस बार एक आइडिया आता है और वो उस टाइगर मॉन्स्टर के सामने अपना स्टैचू खड़ा कर देता है, जिससे देखकर वो मॉन्स्टर दूसरी तरफ भागता है। अब दूसरी तरफ लिंग खुद आ रहा होता है। मॉन्स्टर उससे भागने के चक्कर में उसे के जाल में ही फंस जाता है। लिंग उस मॉन्स्टर को एक रस्सी में बांधकर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। लैन ये देखकर लिंग को मॉन्स्टर पर अपना मैजिक यूज कर देती है। बाहर अब एक सिर्फ लास्ट प्लेस बची थी। काफी समय बीत जाता और सभी को लगता है कि लिंग अब बाहर नहीं आएगा। तभी सभी को एक आवाज आती है और लिंग चिल्लाते हुए बाहर आता है। लेकिन यहाँ तो लिंग के पास में एक छोटा सा मॉन्स्टर है। सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं और क्योंकि वो एक बड़ा मॉन्स्टर नहीं पकड़ पाता तो वो टेस्ट में पास नहीं होगा। तभी उनकी टीचर नोटिस करती है कि लिंग के मॉन्स्टर पर एक मैजिकल पावर का यूज किया गया है। वो सोचते कि ये काम आखिर कौन कर सकता है। शायद वो कोई स्पाई होगा तो इस एग्जाम के पार्टिसिपेंट्स के बीच मौजूद है। टीचर ये सोचकर लिंग को पास कर देते क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। सभी लोग इसके खिलाफ होते हैं लेकिन उनका डिसीजन फाइनल है। इसके बाद वो सभी पार्टिसिपेंट्स को अगले टेस्ट की जगह पर ले जाती हैं। वो सभी को इस टेस्ट के रूल समझाती है। सामने एक ब्रिज है। पहले 50 लोग जिस ब्रिज को पार करेंगे उस टेस्ट को पार कर लेंगे। टेस्ट शुरू होता है और कुछ लोग ब्रिज की ओर भागते हैं, लेकिन लिंग और बाकी लोग हिलते भी नहीं। उन्हें पता है कि ये टेस्ट इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि उनके इस ब्रिज को पार करने के लिए काफी टाइम है। इसलिए वो यहाँ रुककर देखना चाहते कि वो लोग यहाँ हैं और उनके साथ क्या होगा। और वैसे भी उनकी टीचर अभी उनकी भी आगे नहीं बढ़ी। टीचर जैसे ही ब्रिज की ओर बढ़ते तो लिंग और बाकी लोग उनके पीछे भागते हैं। फॉग इतना ज्यादा है कि वो लोग टीचर से अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ लैंड पर कुछ मॉन्स्टर अटैक करते हैं और वो उनसे बचती है और वो ये ऑब्जर्व करती है कि ये मॉन्स्टर स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं और साउंड पर रिएक्ट करते हुए अपोनेंट पर अटैक करते हैं। ये देखकर लैन इन मॉन्स्टर्स को लिंग पर इस्तेमाल करने का सोचती है। लिंग के साथ वाले पार्टिसिपेंट्स की आवाज करने पर सारे मॉन्स्टर निकलकर उन पर अटैक कर देते हैं। शी की टीम उन मॉन्स्टर से बचने के लिए एक बैरियर बना लेती है और उनकी टीम का एक मेंबर मारा जाता है। तभी वहाँ खड़ी वो लड़की नोटिस कर लेती कि ये सिर्फ आवाज पर ही रिएक्ट करते हैं, इसलिए वो सभी बैरियर को छोड़कर बिना कोई आवाज किए वहाँ से निकलते हैं। लिंग और जी भी इस चीज को नोटिस करते हैं और उनके ग्रुप के साथ चलने लगते हैं। तभी वहाँ कुछ होता और जब वो सामने देखते तो एक जायंट मॉन्स्टर उनके सामने आ खड़ा होता है। वो लोग इस बार भी बिना आवाज करे उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये बाकी जैसा नहीं है। वो शी के टीम के एक मेंबर पर अटैक करता है। ये देखकर वो लोग बैरियर बना लेते, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि एक ही अटैक में उनके बैरियर को तोड़ देता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी को पत्थर बना देता है। लिंग और वो लड़की बच गए थे, लेकिन उन्होंने एक बैरियर बना लिया। लेकिन ये मॉन्स्टर एक ही अटैक में उनका बर को आसानी से तोड़ देता है और उन्हें पकड़ लेता है। लिंग और जियो दोनों ही उसके जकड़ में हैं। दूसरी तरफ टीचर शामू 2 और पार्टिसिपेंट फ्रिज की ओर आ रहे हैं। लिंग एक अलग ही वर्ल्ड में आ चुका है। उसके सामने एक डीमन खड़ा था। ये वही है जिसने पिछली रात उसे उस प्लांट मॉन्स्टर को हराने की पावर दी थी।
उसके पूछने पर वो बताता है कि कुछ लोग उसकी पावर से काफी डरते हैं, इस वजह से उन्हें उस लिंक की बॉडी के अंदर सील कर दिया गया। अगर वो उस डीमन पर लगी सील हटा देता है तो वो उसे पावर दे देगा जिससे वो अपने फ्रेंड्स को बचा सके। उसे बस इस सील को टच करना है जिससे वो इस डीमन को आजाद करके इस पावर को हासिल कर लेगा। तभी वो इस बारे में सोचता है कि अगर तुम इतने पावरफुल हो तो तुम्हें इस सील को क्यों लगाया गया है और तुम्हें मुझे जैसे कमजोर इंसान से क्या हेल्प चाहिए। डीमन उसकी ये बातें सुनकर उससे असली पावर का स्वाद चखाता है। ये पावर उसके लिए सच में काफी अलग है, उसने आज तक ऐसी कोई पावर नहीं देखी। अपने फ्रेंड्स की हालत के बारे में सोचकर वो ज्यादा ना सोचते हुए सील को पावर पाने के लिए टच कर देता है। इधर लैन यहाँ आकर जोई से मिलती है। जोई उसे समझाता है कि उसका काम बस इंफॉर्मेशन निकालना है, ये सब जो वो कर रही है अगर उससे वो पकड़ी गई तो उसे जोई की कोई गलती नहीं है। तभी उन दोनों ने ड्रैगन किंग का ऑरा महसूस होता है। ब्रिज पर एक ब्लास्ट होता है और हम लिंक को देखते हैं जिसका आसपास पिछले रात जैसे एक ही डार्क एनर्जी होती है। वो अपने एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को चिड़चिड़े कर देता है। टीचर को ये दूर से ब्लास्ट देखकर सभी पार्टिसिपेंट्स की फिक्र होती है, इसे देखने वो उस ब्रिज में आ जाते हैं। लिंक की हैंड फ्रैक्चर हो जाता है और उसकी बॉडी काफी वीक है और उसके हिसाब से ये बस एक लो लेवल का मॉन्स्टर था और इतने छोटे से अटैक को भी उसकी बॉडी नहीं सह पाई। अपनी पावर को रीगेन करने के लिए वो उस मॉन्स्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। लिंक वहाँ घायल पड़ी जियाओ यू को देख करता है और उसके पिंक एंड्यूमन पावर्स को वो अब्सॉर्ब करना चाहता है और ये सब लिंक नहीं बल्कि उसके अंदर का वो डीमन कर रहा था। उसकी पावर्स अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ कोई आकर उस डीमन को फिर से सील कर देता है और क्योंकि लिंक की बॉडी इतनी वीक है तो वो डीमन फिर से वहीं सील हो जाता है। एक बुढ़ा आदमी वहाँ खड़ा था जो वेन वुन नाम की लड़की को उन सबकी मेमोरी जो भी वहाँ हुआ उनकी मेमोरी मिटा देने के लिए कहता है और उस लिंक पर नजर रखने के लिए काम देता है ताकि वो सील दोबारा ना खोल सके। और क्योंकि जाइंट मॉन्स्टर अब नहीं रहा तो वो सभी लोग थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। सभी पत्थर बने हुए लोग नॉर्मल हो जाते हैं। अगली सुबह लिंक की आंखें खुलती है और उनकी टीचर वहाँ आकर उन्हें बताती कि कल जो जाइंट मॉन्स्टर ब्रिज पर दिखा वो इस एग्जाम का पार्ट नहीं था। टियान एकेडमी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो इस वजह से जो भी लोग उस ब्रिज पर जिंदा बचे वो सभी पास हैं। फर्क नहीं पड़ता उन्होंने ब्रिज क्रॉस किया या नहीं। टीचर लिंक को पास बुलाकर पूछती कि क्या उसे यकीन है कि उसने टाइगर मॉन्स्टर को ही पकड़ा था। टीचर ने इस बात पर एग्री करते हुए सभी को बताया कि लिंक ने एक टाइगर मॉन्स्टर ही पकड़ा था, जिस वजह से वो अब थर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहीं पर टियान एकेडमी का एंट्रेंस गेट है जिसे किसी तरह का अटैक से भी कोई डैमेज नहीं होगा, सिर्फ टियान एकेडमी के लोग इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। टीचर इन सभी को गेट के अंदर आने के लिए कहती है। टियान एकेडमी एक बेहद ही खूबसूरत जगह है, सभी इस जगह को देखकर काफी हैरान थे। टीचर उन्हें बताते कि बस एक खूबसूरत जगह नहीं है, 18 साल पहले मू टेम्पल और ड्रैगन किंग ने टियान एकेडमी के खिलाफ एक वॉर शुरू कर दी थी। टियान ने बैटल में काफी बहादुरी से फाइट की लेकिन वो अपनी बैटल्स हारते ही जा रहे थे, पर तभी एक यंग लड़का आकर ड्रैगन किंग को अपनी पावर से हरा देता है और पूरा पासा पलट जाता है और आखिर में मू एकेडमी की हार होती है। और भले ही टियान एकेडमी ने ये वार जीत ली थी पर ये पूरी जगह एक खंडर में बदल गई थी। फैंग टियान क्विंग ही थे जिन्होंने टियान एकेडमी को फिर से बनाया। उन्होंने अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके एक बहुत ही पावरफुल डिफेंस सिस्टम बनाया। इस वजह से यहाँ एनवायरनमेंट इतना सेफ है। इस वजह से यहाँ सिर्फ कुछ ही लोगों को चुना जाता है जो कि एनवायरनमेंट की रक्षा कर सके। वो सभी पार्टिसिपेंट यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि वो अब तक इस एकेडमी के स्टूडेंट्स नहीं बने। टीचर उन्हें जंगलों के बीच लाती है और उन्हें उनके नए टीचर से मिलवाती है जो कि मास्टर डो यान है। वो देखने में तो काफी छोटे हैं मगर काफी स्ट्रिक्ट है। शाह उन्हें लिंक पर नजर रखने को कहती है। सभी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। मास्टर उन्हें अगली सुबह ठीक इसी जगह आने का टास्क देते हैं। उनके पास लोगों की थॉट्स पढ़ने की भी पावर्स हैं। सभी लोग अपने अपने रूम में एंटर करते हैं। उनके रूम्स की हालत किसी कबाड़ खाने से कम नहीं, पर यहाँ सिर्फ लिंक अपने रूम से खुश होता है। एग्जाम का टाइम आ चुका और सभी पार्टिसिपेंट मास्टर के पास पहुँच जाते हैं। लिंक इनमें सबसे लेट था। मास्टर सभी को थर्ड एग्जाम के बारे में बताते जो कि कॉइन बैटल होने वाली है। ये कॉइन्स टियान एकेडमी के सबसे लोएस्ट करेंसी है। एग्जाम के दौरान सभी पार्टिसिपेंट्स के पास कुछ कॉइन्स होंगे। सभी को अपने अपोनेंट्स को कॉइन हासिल करने हैं। 8 घंटे के अंदर जिसके पास 1000 कॉइन होंगे वो इस राउंड को क्वालिफाई कर जाएगा और क्वालिफाई किए लोग ही फाइनल डोर के पास करके टियान एकेडमी में एंटर कर सकते हैं। इस गेम में कोई रूल नहीं है, सभी को काबिलियत का यूज करके दूसरों से कॉइन हासिल करने हैं। फॉरेस्ट ऑफ रेड लीफ एग्जाम में कोई सेफेस्ट एरिया है। 4 घंटे में एक बार सब इस जगह पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 15 के लिए ही रुका जा सकता है और नहीं कोई किसी के कॉइन्स इस एरिया के अंदर छीन सकता है। सभी साउथ एरिया से इस एग्जाम में एंटर होगा और मास्टर उन सभी को कॉइन से भरा एक पाउच देते हैं और जिनमें रैंडम कॉइन्स हैं।
सभी अपनी पावर से उन कॉइन्स को ले लेते हैं, लेकिन लिंक के बेचारे के पास कोई पावर्स न होने के कारण वो नहीं ले पाता। पर थोड़ी भी मशक्कत करके वो थोड़े कॉइन ले लेता और उसके पाउच में 2000 कॉइन्स थे। सभी अब उसी से कॉइन लेने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वो उनसे पीछे छुड़ाने के लिए उन्हें कुछ कॉइन्स फेंक कर दे देता है। सामने ही सेफ एरिया था तो वो वहाँ जाकर थोड़ी देर वहीं रुकने का फैसला करता है, लेकिन कुछ लोग ग्रुप बनाकर उन पर हमला कर देते हैं। और सिर्फ यहाँ लिंग अकेला नहीं था जिसके पीछे लोग कॉइन्स लेने के लिए पड़े थे। लैन और एक और लड़के के पास कॉइन्स थे तो कुछ लोग उनके पीछे भी पड़े थे। लिंग उनसे कहता है कि उसके पास कोई कॉइन्स नहीं है, मगर इतने में वो लड़का उस पर अटैक कर देता है। पर जब वो देखते हैं तो वो वहाँ नहीं होता, लिंग टेलीपोर्ट कर चुका था। ये देखकर वो लड़का इस पर और गुस्से में अटैक करता है। तभी लिंग की गर्दन के पास एक रोशनी दिखती है और लिंग उसके अटैक्स को बिल्कुल स्लो मोशन में देख पाता है, जिससे उसे डॉज करता है। इसके बाद उसका साथी भी उसके साथ मिलकर उस पर अटैक करता है और लिंग उनके अटैक को सिर्फ डॉज ही नहीं कर पाता बल्कि उन पर हमला भी करता है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि आखिर उसके पास इतनी पावर्स कहाँ से आई। तीनों ही मिलकर उस पर अटैक्स करते हैं, लेकिन वो उससे भी बच जाता है। तभी वहाँ लैन आ जाती है और उन तीनों लोगों को ग्रुप के साथ लिंग को भी अपनी बेड़ों से जकड़ लेती है और चारों की कॉइन्स लेकर लिंग को गुड बाय कहकर चली जाती है। वो गुस्से में रस्सी तोड़कर उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ जियो को भेजे गए कुछ और लोग जंगल में ही इंसान पर अटैक कर देते हैं और थोड़ी देर में वो लोग शी के भी पूरे अटैक कर देते हैं। लिंग वहाँ पहुँचता और देखता है कि वो लोग जियो को ये पावर्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं। उसे देखकर रहा नहीं जाता और वो चिल्ला देता है और जाकर उन पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक कोई काम नहीं आता और उसे खुद ही चोट लग जाती है। जी स्मोक बॉम्ब का यूज करके लिंग और जियो को वहाँ से निकाल देता है। वो उनसे काफी बचते हैं, लेकिन तभी वो लड़की उन लोगों को अपनी पावर से उन्हें जमा देती है, जिसके बाद वो उन पर अटैक्स भी करते हैं। पर इस बार लिंग की पावर्स फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं और उनसे उनके अटैक्स डॉज कर लेता है। ये देखकर उस इंसान को और गुस्सा आ जाता है और वो लिंग काफी सारे बॉम्ब से अटैक करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो सब उसे डॉज करके उस पर अटैक करता है। लेकिन उसके साथ वाली लेडी अपनी पार्टनर को बचाने के लिए उस पर बैरियर लगा देती है। इस चीज से वो इंसान अब लिंग पर अपने फुल पावर से अटैक करने का सोचता है और अब वो जाइंट बॉम्ब करेगा। सभी ये देखकर हैरान थे कि वो इससे बचेंगे कैसे। वो सारे जाइंट बॉम्ब्स उनके नजदीक आकर ब्लास्ट हो जाते हैं। सभी लोगों को ध्यान ब्लास्ट जगह पर जाता है, जिसके बाद एक बड़े से ड्रैगन के सामने लिंग की बॉडी दिखाई जाती है और वो कहता है कि उसकी बॉडी कमजोर है और कुछ ही देर में टुकड़ों में बट जाएगी और वो ड्रैगन लिंग को खाने का प्लान कर रहा है। तभी उसके अंदर के डीमन की हमें आवाज सुनाई देती है और अब वो अपने पीछे देखता है तो उसे वो डीमन दिखता है। ड्रैगन काफी डर जाता है और उसे ड्रैगन किंग को कहकर बुलाता है। ड्रैगन उससे अपनी कही गई बातों के लिए माफी मांगता है। वो उसे लिंग की बॉडी को ध्यान रखने की जिम्मेदारी देता है और अगर लिंग को कुछ भी हुआ तो उसे पर्पल ड्रैगन को अच्छे से पता है उसके साथ क्या होगा। जिसके बाद जब लिंग उठता है तो उसकी बॉडी पर एक अलग तरह के कपड़े होते हैं और आसपास की जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तभी उसे ड्रैगन की आवाज आती है जो कि उसे बताता है कि उसकी बॉडी के कपड़े उसने ही दिए हैं और इतनी देर में लिंग जिस पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था वो उसे बीच वाले बड़े मॉन्स्टर से मिले हैं। सुपर स्पीड और स्ट्रेंथ पर उसकी बॉडी इतनी कमजोर है कि वो इन पावर्स को भी नहीं सह पाई, जिस वजह से उस ड्रैगन ने इनविंसिबिलिटी का यूज करते हुए उसकी बॉडी को एक आर्मर दिया और ये पावर्स लिंग सिर्फ 12 घंटे में एक बार यूज कर सकता है। ये उसे बताकर ड्रैगन गायब हो जाता है। वो लोग ये देखकर इस बार फिर से अटैक्स करने जाते हैं। तभी मास्टर वहाँ आ जाते हैं और वो उन्हें वहीं रोक देते हैं क्योंकि वो लोग सेफ एरिया में होने के बावजूद दूसरों पर अटैक करते जा रहे हैं और ये देखकर वो वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। टेस्ट खत्म होने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। एग्जाम अब फिनिश होने वाला है और शायद लिंग के पास एक भी कॉइन नहीं है। रिजल्ट का टाइम आ चुका है। मास्टर उन्हें आगे बुलाते जिनके पास पूरे कॉइन्स हैं, लेकिन यहाँ लिंग के पास एक भी कॉइन्स नहीं है। एक लड़का आगे आ जाता है और उसे डोर पर अपने सारे कॉइन्स को रख देता है। जी बताता है कि इस लड़के ने एकेडमी के 20 स्टूडेंट को अकेले डिफीट किया है। वो लड़का बाहर आता और उसके पास पूरे 1000 कॉइन्स हैं, इसलिए उसने इस टेस्ट को पार कर लिया। मास्टर अगले पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं जो कि लैन थी। लैन अपने कॉइन्स उस डोर पर जमा करके अंदर जाती है। लैन के पास 2000 कॉइन्स हैं। वो इस टेस्ट को पार कर लेती है और बाहर आती है। अगला पार्टिसिपेंट शी होता है जिसके पास पूरे 1000 कॉइन्स हैं। जी यू और जी के पास भी पूरे 1000 कॉइन्स थे। वो सभी तो पास हो गए, लेकिन लिंग साइड में बस खड़ा था क्योंकि उसके पास कॉइन्स नहीं थे। तभी वो पर्पल ड्रैगन अपीयर होता है। वो उससे अंदर न जाने की वजह पूछता है। लिंग उसे बताता है कि उसके पास अंदर जाने के लिए एक भी कॉइन नहीं है। इस पर ड्रैगन उसे अपना पॉकेट चेक करने के लिए कहता है। उसे वहाँ कुछ एनवलप जैसी चीज मिलती। ड्रैगन उसे बताते कि जिन लोगों को तुमने हराया है ये तुम्हें उसके बदले मिला है और इससे तुम्हें ये टेस्ट पार कर लोगे।
लिंक को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि अंदर जाने के लिए तो 1000 कॉइन्स चाहिए थे ना। ड्रैगन उसे कहता है कि तुम एंड्यूमेन मास्टर बनने के लायक भी नहीं हो। वो मास्टर सभी से पूछते कि अगर कोई बच्चा है तो आगे आए। लिंक आगे आता है, सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, पर उसके पास उस ड्रैगन पर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लिंक अपने पास जो भी था उसे जमा करके उस डोर के अंदर जाता है। उसने ये एग्जाम पार कर लिया, क्योंकि उसके पास भले एक भी कॉइन नहीं हो, लेकिन उसके पास एक स्पिरिचुअल कॉइन है, जो कि एक कॉइन 1000 कॉइन्स के बराबर वैल्यू रखता है, जिस वजह से उसने एग्जाम पार कर लिया। मास्टर हैरान थे, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार किसी ने एक स्पिरिचुअल कॉइन से इस टेस्ट को पास किया है। लेकिन इस फैसले से वहाँ के लोग खुश नहीं थे। उन सभी ने लिंक के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उसकी तरफ बढ़कर उसे मारने लगे। मास्टर उन सभी को रोकने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ जी आ जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग इतने गुस्से में थे कि वो किसी की बात नहीं मानते और दोनों को ही मिलकर मारने लगते हैं। मास्टर को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और उन सभी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक लेडी आकर अपनी पावर से उन सभी लोगों को वहाँ से हटा देती है। इसका नाम वैन है और ये टियान एकेडमी की वाइस डायरेक्टर है। वो सभी को समझाते कि लिंक ने कोई भी चीटिंग नहीं की और अब टियान एकेडमी के मेंबर है, तो अगर वो लिंक को खिलाफ जाते हैं तो इसका मतलब वो टियान एकेडमी के खिलाफ जा रहे हैं। मिस वैन मास्टर को लिंक पर नजर रखने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर लैन जू से जाकर मिलती है। जू से बताते कि ड्रैगन किंग लिंक के अंदर सील है और ड्रैगन किंग को सील को तोड़ने के लिए अभी भी उन्होंने काफी सामान की जरूरत है। तो यहाँ पर जू लैन को अब सी लिंक को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और अगले सुबह दोनों टियान एकेडमी के अंदर आते हैं। वो दोनों ही एकेडमी की खूबसूरती देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। लिंक वहाँ टीचर शूमू से मिलता है। टीचर को लगा नहीं था कि दोनों पास हो जाएंगे। वो बताते कि तुम्हारा टीचर मैं नहीं, तुम्हारे मास्टर हैं। मास्टर उन्हें समझाते हुए बताते कि उन सभी की क्लास अब यहीं से शुरू होगी। अगर वो किसी एग्जाम में फेल हुए तो वो फाइनल एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पहले उन्हें किसी पार्टनिधि की जरूरत होगी। शी इसके लिए अपना हाथ खड़ा कर देता है। मास्टर उन्हें फैंग यू के अंदर उनके वेपन्स चुनने के लिए कहता है। फैंग यू वो जगह है जहाँ वेपन्स रखने जाते हैं और जो लोग टेस्ट पास करके एकेडमी के अंदर आते हैं वो वेपन्स उनके लिए होते हैं। वो लोग फैंग यू में एंटर करते हैं। यहाँ सभी आइलैंड हवा में उड़ रहे हैं। मास्टर बताते कि सभी लोग अपने अवेकन ह्यू कलर्स के हिसाब से अपना आइसलैंड पर जाना चाहते हैं। आइसलैंड काफी दूर है, तो वहाँ एक पोर्टल खुलता है। सभी को अपने अवेकन कलर्स के हिसाब से अपने पोर्टल्स में खड़ा होना है। लिंक अपने आइसलैंड पर पहुंचता है। वो काफी हैरान था, क्योंकि उसके इस आइसलैंड का घर काफी छोटा है। वो देखता है कि अंदर कुछ डिफरेंट कलर्स की फायरबॉल डाइस खेल रही है। उसकी सलाह से ब्लू फायरबॉल्स गेम जीत जाते हैं। लिंक उन्हें बताता है कि वो अपना एंड्यूमेन वेपन लेने के लिए अपने इस कलरलेस आइसलैंड पर आया है। वो सभी इस आइसलैंड के वेपन्स के गार्ड्स हैं और वो हैरान है कि लिंक यहाँ कैसे पहुंचा और उसे बताते कि सदियों से आइसलैंड पर कोई नहीं आया। जो लास्ट पर्सन इस आइसलैंड पर आया था वो था फैंग टियान क्विन। ये सुनकर लिंक काफी हैरान था, क्योंकि फैंग ट्वेन के बाद वो पहला इंसान है जो आइसलैंड पर आया है। वो लिंक से कहते कि अगर वो उन्हें डाइस बैटिंग में हरा देता है तो वो उसे वेपन्स चूज करने देंगे। लिंक के लिए काफी आसान होने वाला है, क्योंकि उसने बार में पहले काम किया है, तो उसे डाइस की बैटिंग की पूरी जानकारी है। दूसरी तरफ सभी को अपने अपने वेपन्स मिल जाते हैं। लिंक उन सभी से 50 से ज्यादा बार इस बैटिंग गेम को जीत चुका है, जिसके बाद वो सभी उसे वेपन्स चुनने का मौका देते हैं। लेकिन यहाँ भी उसे बेट करके किसी को चुनना है और एक को चूज करने के लिए 1000 कॉइन्स लगेंगे। लिंक उन्हें कॉइन्स के बदले अपने स्पिरिचुअल कॉइन देता है। सभी हैरान थे कि आखिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के पास स्पिरिचुअल कॉइन कैसे हो सकता है। वो सभी उसको अपना वेपन चूज करने को देते हैं। लिंक बड़ी चालाकी से उन सभी का रिएक्शन देखते हुए पहचान लेता है कि इनमें से वेपन कौन सा है। वो सबसे छोटा फायरबॉल चूज करता है और उसके हाथ एक बहुत ही छोटे लकड़ी का टुकड़ा लगता है। सभी उसे देखकर उस पर हंसते हैं। इसके बाद वो सभी अपने अपने नए बेडरूम में जाते हैं। लिंक सोचता है कि अगर सच में ये बस एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है तो वो सारे फायरबॉल्स लिंक के ये लेने पर ही इतने हैरान क्यों थे। तभी कुछ लोग वहाँ आकर उससे उनका वेपन मांगते हैं। कुछ लोग मिलकर पूरे विलेज पर अटैक कर देते हैं। ये सभी पूरे कलर क्लैन के हैं और यहाँ उन दोनों का ही ग्रुप में है जिन्होंने थर्ड एग्जाम के बीच में अटैक किया था, और वो उनका पूरा ग्रुप मिलकर उन सभी पार्टिसिपेंट से जिन्होंने वेपन्स हासिल किए थे उनसे वेपन छीनने चाहते हैं। लियान और बाकी पार्टिसिपेंट सभी को अच्छे से मजा चखा देते हैं और यहाँ लिंक उन्हें अपना वेपन दे देता है। वो उनसे पूछता है कि तुम ही बताओ ये आखिर किस तरह का वेपन है। वो लिंक के वेपन को देखकर उस पर तरस खाकर उसे वापस कर देते हैं। अगले दिन मास्टर सभी को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और उन्हें आज ही क्लास के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो उन्हें एंड्यूमेन पावर को सिखाएंगे। मास्टर सभी को अपने अपने वेपन्स निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वो बताते हैं कि उन सभी के वेपन्स को पिछली रात चोरी हो गए थे, पर अभी भी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास उनके वेपन्स भी अभी नहीं है। मास्टर उन सभी पर गुस्सा होते हैं कि अगर वो लोग अपने वेपन्स की नहीं संभाल सकते तो आखिर वो वेपन्स चलाएंगे कैसे।
लिंग अपनी मॉम को एक लेटर भेजता है। वो अपनी मॉम को कहता है कि वो यहाँ काफी खुश है और बहुत जल्द लौट आएगा। अगली सुबह मास्टर ने जू जैंग के लड़के से मिलाते हैं जो 2 साल पहले एंडमैन चैंपियन रह चुका है और यहाँ उन सभी लोगों से मिलने आया है। ये और उसका पार्टनर दोनों सभी लोगों के अगेंस्ट फाइट करेंगे। वो शी को अपने खिलाफ फाइट करने के लिए चुनते हैं और शी यहाँ तो उनकी एक ही टीच में हार जाता है, जिसके बाद वो वही सफेद बाल वाले लड़के और लैन को एक साथ खुद से फाइट करने के लिए चूज करता है। उनके बीच घमासान फाइट शुरू हो जाती है और दोनों उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। वो दोनों मिलकर उसके चेहरे पर एक कट लगा देते हैं। सभी लोगों ने सपोर्ट करते हैं। अब जैंग, लिंग और जी को फाइट करने के लिए चुना जाता है। लिंग और जी उसके सामने काफी कमजोर है। तभी वो पर्पल ड्रैगन फिर से अपीयर होता है और लिंग को उसका दूसरा वेपन यूज करने के लिए कहता है। लिंग उस आइसलैंड से मिले अब दूसरे वेपन को यूज करने का सोचता है। जब सभी उस पर सामने से अटैक कर रहे होते हैं तब लिंग उसके पीछे से आकर उस पर अपने अटैक करता है, जिसके बाद जैंग को 4 हाथ से आ जाते हैं। उसका वेपन ने जैंग की असली पावर को बाहर ला दिया। उसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है और लिंग को मारने के लिए सोचता है, पर मास्टर उसे रोक लेते और कहते कि ये बस एक प्रैक्टिस मैच है और यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। मास्टर लिंग को जैंग के कपड़े वापस करने के लिए कहते हैं जिससे उसने अपने वेपन से खर्च किया था। जैंग कहता है कि वो उन्हें पास नहीं होने देगा। उन सभी का आज का टेस्ट है कि उन्हें मेडिसिन का हर्ब लाना है जो बुक के फर्स्ट पेज पर है। उनके पास इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे हैं, जिसमें 2 पर्सन की टीम होगी। जी को किसी और ने अपना टीममेट बना लिया तो वहाँ लैन और लिंग बचते हैं। अब उसके पास लैन के साथ टीम बनाने के अलावा कोई चारा नहीं। दोनों के बीच थोड़ी देर में बहस शुरू हो जाती है। उन्हें 8 हर्ब्स ढूंढने के हैं और तो वो फैसला करते कि 4 लिंग ढूंढेगा और बाकी 4 वो खुद। दोनों अपने रास्ते पे निकल जाते हैं, पर थोड़ा आगे जाते लैन को कुछ दिक्कत होती है और वो एक पेड़ से नीचे गिर जाती है। लिंग उसे देखकर वहाँ उसकी हेल्प करता है और उसके हाथ पर लगी चोट पर दवाई लगाता है। लैन को उसका तरीका पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। 2 घंटे पूरे हो जाते और सभी अपने हर्ब्स लेकर टीचर को पास पहुँचते हैं। लैन के पास बस एक हर्ब था, तभी लिंग वहाँ आता जिसके पास बहुत सारे थे। टीचर ये देखकर दोनों को पास कर देती है। इसके बाद जैंग वहाँ आकर लिंग को पकड़ लेता है और उससे अपना वो मीटर स्टोन मांगता है जो कि उसके कपड़ों में था और लिंग ने उसे अब्सॉर्ब किया था। उसके पूरे क्लैन के लोगों के लिए उसका ये स्टोन प्रीशियस है। लिंग उसे कहता है कि उसके पास ऐसा कोई भी स्टोन नहीं है, लेकिन वह यह नहीं मांगता और उसे मारता है। उसका ये बिहेवियर देखकर लिंग उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। तभी उसकी नजर जी पर जाती है और वो उसे एक इशारा करता है। लिंग उसे कहता है कि अगर वो खुद हार गया तो वो एकेडमी छोड़कर चला जाएगा, पर अगर जैंग हारा तो उसे अपना रूम तो लिंग को देना होगा। टीचर वहाँ पर आती है, पर लिंग अपना फैसला नहीं बदलता और टीचर से कहता है कि वो जैंग से फाइट करना चाहता है। टीचर उन्हें कहती है कि तुम लोग अपनी फुल पावर्स का यूज कर सकते हो, पर एक दूसरे की जान नहीं ले सकते। जैसे ही तुम्हारा अपोनेंट हार जाएगा तो मैच वहीं खत्म होगा। दोनों ही मैदान पर आ जाते हैं। मैच शुरू होता है, पर लिंग यहाँ मैच शुरू होते ही वहाँ से भागने लगता है। लिंग की स्पीड काफी तेज होती है और वो अच्छे से जानता है कि वो उससे फाइट नहीं कर सकता और उसके एक ही अटैक में हार जाएगा और उसकी पावर्स भी उसे नहीं पता कि कब एक्टिवेट होंगी। तभी पर्पल ड्रैगन अपीयर होता है और कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते और नहीं, तुम जब चाहे तुम उसे यूज कर सकते हो। ड्रैगन उससे पूछा कि उसने लास्ट ये पावर कब यूज की थी। लिंग को समझ में आ जाता है कि जब भी वो मुश्किल में होता है तो उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, तो अब वो भागना बंद करके इस फाइट का सामना करेगा। जैसे ही जैंग उसके ऊपर अटैक करता है तो लिंग की पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है। लिंग जैंग की चारों पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। लिंग के हाथ में एक अजीब सी मैजिकल पावर आ जाती है। ड्रैगन बताते कि अब तुम इस पावर को कंट्रोल कर सकते हो। जैंग गुस्से में आकर लिंग के ऊपर अपने सारे अटैक्स करता है। अपने अटैक से वहाँ की जमीन को तक को हिला देता है। तभी लिंग को दिखाया जाता है जिसके आसपास एक बार बना होता है। ड्रैगन के इस बैरियर ने यहाँ लिंग को बचा लिया। तभी जैंग उसके कपड़ों को नोटिस करता है और उसी पर अटैक करता है। वो उस पर अटैक करके उसके कपड़े छीन लेता है, लेकिन तभी उसे उन कपड़ों को पकड़ के शॉक लगता है और वही बेहोश होकर गिर जाता है। इसका मतलब बैटल ओवर हो चुकी है और लिंग जीत गया। सभी लोग उसके लिए चीयर करते हैं और शर्त के अनुसार लिंग को जैंग का कमरा मिल जाता है। उसका कमरा काफी लग्जूरियस है और वहाँ के फर्नीचर हर चीजें काफी महंगी हैं। लिंग अपने सारे दोस्तों को कहता है कि वो सभी उसके साथ यहाँ रह सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि घर में सिर्फ 2 ही बेडरूम्स हैं। शी लिंग से कहता है कि उसे ऐसे लग्जरियस रूम की जरूरत नहीं, वो अपने रूम में खुश है और जियो को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं तो एक रूम में 2 लोग सोएंगे।
लैन उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो लोग लिन के साथ रहेगी, लेकिन वो भूल गई कि यहाँ पर वो सभी के लिए एक मेल है, ना कि फीमेल। ये देखकर उस पर चिल्लाता है क्योंकि वो उसे ये फैसला करने का हक किसी ने नहीं दिया कि वो कैसे साथ रहेगी। गुस्से में आकर वो जी के ऊपर अटैक करती है और लिंक के साथ रूम में आ जाती है। वो लिंक को रूम में आकर आसपास की बाउंड्री क्रिएट कर देती है और वो अगर इसको पार करने की कोशिश करेगा तो पॉइजन से मारा जाएगा। लैन ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके लिंक को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ जैंग को लिंक से हारने के कारण उसके मास्टर से सजा मिल रही थी। तभी वहाँ एक आदमी उन्हें बताता है कि सी नाम का लड़का उससे मिलने आया है। मास्टर वाइस डायरेक्टर के पास जाकर उन्हें पूरे कलर के बारे में बताता है। ये लोग एकेडमी के रूल्स को काफी ब्रेक कर रहे हैं। वाइस डायरेक्टर उन्हें बताते कि शी एकेडमी में मिसिंग है। क्या इसके पीछे उसी ग्रुप का हाथ हो सकता है? पूरे कलर ग्रुप के स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड काफी कॉम्प्लिकेटेड है और शी हमारे एकेडमी से मिसिंग है। इसके पीछे किसी स्ट्रॉन्ग ग्रुप का ही काम है। लेकिन वाइस डायरेक्टर उन्हें सब छोड़कर लिंक पर नजर रखने के लिए कहती है और शी के मिसिंग होने की बात बाहर नहीं फैलनी चाहिए। इधर लिंक बैठकर अपने वेपन्स को चेक कर रहा था। तभी उसे अपने सेकंड वेपन से एक स्टोन गिरता दिखता है। उसे याद आता है कि जैंग उसी की बात कर रहा था। गलती से लिंक अपने पहले वेपन पर हाथ रखकर तोड़ देता है, लेकिन ये क्या, उसमें से भी वही स्टोन निकलता है। दोनों ही स्टोन बिल्कुल सेम है। वो दोनों स्टोन मिलाकर एक बाउल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसे ये सब चीजें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसे छोड़कर सो जाता है। तभी लैन वहाँ आकर विंडो के रास्ते से रूम के बाहर आ जाती है। लिंग ये नोटिस कर लेता है और उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जंगलों में पहुंचता है। लैन देख लेते कि लिंग उसके पीछे है। तभी वो बाई को देखती जो वहाँ उसका पीछा कर रहा है। बाई लैन के पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी थोड़ी देर में लैन की स्पिरिचुअल पावर्स खत्म हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। वो एक बटरफ्लाई जू को इन्फॉर्म करने के लिए अपनी बची हुई पावर्स का इस्तेमाल करके बेचती है। बाई को उसकी स्मेल मिलना बंद हो जाती है तो वो वापस चला जाता है। लैन थोड़ा आगे चलकर आराम करने की सोचती है। वो अपना कपड़े उतारकर वापस अपने रूम में आ जाती है। वो वहाँ पर हवा में उड़ रही थी और उसके आसपास जुगनू भटक रहे थे। इधर लिंग यहाँ जंगलों में खो चुका है। तभी उसकी नजर जंगलों से आ रही रोशनी पर पड़ती है। जब वो उसके पास जाता तो वो देखता है कि यह तो वो लड़की है, मगर ये टियान एकेडमी में क्या कर रही है। लैन जैसे ही लिंग को देखते तो वहीं बेहोश हो जाती है और वो उसे इस तरह देखकर अपने रूम में ले आता है। अगले दिन सुबह वो समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या करे। एक लड़की को इस तरह बेड पर रखा देखने में लोग गलत समझेंगे। लैन के पास एक रोशनी चमक रही है और जैसे ही लिंग उसे टच करता है तो वो एक अलग वर्ल्ड में चला जाता है। लैन जैसे ही लिंग को वहाँ देखती तो उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन जैसे ही वो उठती तो लिंग उसके ऊपर होता है एक गलत पोजीशन में। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वो उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स कर देती है। वो उसे बताता है कि वो लैन को जंगलों से लाया था और वो जहाँ पर वो बेहोश पड़ी थी। और जब लिंग ने उसके सर के ऊपर वाले स्टोन को छुआ तो उसने वो दृश्य देखा। वो यहाँ पर बताता है कि वो फील कर सकता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है और वो एक ऑर्फनेज में रहता है। एक लेडी ने उसे अडॉप्ट कर लिया और वही अब उसकी मॉम है। तभी बाहर जी आता है। उसकी आवाज सुनकर लैन वहाँ से चली जाती है, मगर वहाँ एक स्टोन छोड़ जाती है। अगले दिन लिंग जियो को ट्रैफिक की स्टोन दे देता है। जियो कुछ और समझती है। लिंग उससे लैन के बारे में बताता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन जैसे ही उसने उसके बारे में बोलना चाहा अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जियो अपनी पावर से उसे ठीक करती है और उसे याद आ रहा है कि लैन ने उसके ऊपर जिस मैजिक का यूज किया था वो इसके लिए था कि वो किसी और के बारे में ना बता सके। जियो को लगता है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहे हैं वो उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से वो चली जाती है। लिंग उसका पीछा करते हुए सी के पास पहुंचता है। वो उसे एक मैप देते हुए बताता है कि आज उन्हें इस जगह पर ही प्रैक्टिस करनी है। जब वहाँ पहुंचता है तो कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं। लिंग उनसे लड़ने की काफी कोशिश करता है, पर वो पावर की कमी के कारण वहीं बेहोश हो जाता है। उसके पास एक आदमी आता है जो कि उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। दूसरी तरफ शी सभी को बताता है कि उसने एक लिंग को गलत माओ दे दिया। जी उस पर काफी गुस्सा करता है। यू कहती है कि हमें इंस्ट्रक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। इधर बाई और लैन लिंग को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। वो आदमी लिन से कहता है कि वो तुम्हारे ऊपर 2 स्पिरिचुअल पावर्स है जो कि तुम पर काफी बोझ डाल रही हैं। वो आदमी उससे कहता है कि वो 2 स्टोन्स कहाँ हैं। लिंग बताते कि वो 2 स्टोन्स एक बॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं। वो आदमी ने बताता कि वो बॉल एक की है जो बिलिंग लॉन्ग को फाइंड करने के लिए है। जब टियान और मो एकेडमी की बैटल खत्म हुई तो फैंग टियान क्विंग ने अपनी होली वेपन्स का यूज करके एक डिफेंस शील्ड बनाई और बिलिंग लॉन्ग उस 3 पावर्स में से एक है। दूसरी शब्दों में कहा जाए तो ये लिंग की बॉडी के अंदर की सील को ब्रेक कर देगा और उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को बाहर निकालेगा। तभी वो वहाँ से जाने लगता है और लिंग को बताता है कि थोड़ी देर में ही पूरे क्लैन ग्रुप वहाँ आने वाले हैं और तुम मारना नहीं चाहते तो इसे खा लो। लिंग उसे खा लेता है। तभी दिखाया जाता है कि उसने सभी को हरा दिया है। दूसरी तरफ बाई किसी पर अटैक करता है, लेकिन वो बस एक पपेट है।
लैन और जी लिंग को ढूंढ लेते हैं और उसे उस आदमी की बात याद आती है जो कि उसे बता रहा था पूरे क्लैन ग्रुप किसी की को पीछे पड़े हैं, लेकिन वो भले इस की को हासिल करके वो बिलिंग लॉन्ग को नहीं ढूंढ सकते। तभी अचानक वहाँ पर उससे एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है और वहाँ पूरे क्लैन ग्रुप का लीडर आ जाता है जिसका नाम चुआन था। लिंग ने उससे काफी सारे लोगों को हराया था, तो अब वो लिंग से बदला लेगा। लैन जब उस पर अटैक करने जाते तो वो उस पर एक बैरियर बनाकर उसके अंदर बंद कर देता है। जीवी अपने अटैक्स उस पर करता है लेकिन उसके सामने टिक नहीं पाता। लिंग के पीछे एक गहरी खाई थी, उसके पास एक भागने का कोई रास्ता नहीं। लिंग उस पर अटैक करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, वो उसके ऊपर अटैक करके नीचे गिरा देता है। लैन भी उस पर अटैक करती है लेकिन वो दोनों एक साथ संभल रहा था। जी लिंग को बचाने की कोशिश कर रहा है और लैन ने इधर उसे अपने कब्जे में कर लिया और उसे हवा में उड़ाकर लिंग को बचा लिया। लेकिन चुआन अभी हरा नहीं है और उन लोगों की बॉडी को रोक देता है। वहाँ वो भी आ गए थे जिनका लिंग से पहले सामना हुआ था और उन्हें लिंग के पास वो बॉल मिल जाता है और वो ये देखकर कहता है कि अब वो पूरी टियान एकेडमी पर कब्जा कर सकता है और अब उसे उन लोगों की कोई जरूरत नहीं, इसलिए वो उन्हें मार देगा। यहाँ पर ये लोग भी पूरे क्लैन ग्रुप से ही हैं। चुआन लिंग को मारने के लिए अटैक्स करने लगता है, तभी जी बीच में आकर लिंग को बचा लेता है और यहाँ वो लोग जो प्योर क्लैन ग्रुप से थे वो चुआन के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने उसके अटैक्स को ब्लॉक कर दिया क्योंकि उन दोनों की जिम्मेदारी अब लिंग को प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने चुआन को भी अपने कब्जे में कर लिया लेकिन फिर भी उन पर टैक्स यूज करता है। लिंग और उसके बाकी फ्रेंड्स वहाँ से भाग रहे होते हैं और वो लोग उन्हें प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वो दोनों चुआन से कहते कि तुम्हें ये एकेडमी चाहिए तो उन्हें ज्वाइन कर लो, वो इसमें उसकी मदद करेंगे क्योंकि अब चुआन के पास ही आखिरी चॉइस है। टियान एकेडमी ने पूरे क्लैन ग्रुप के आतंक को देखते हुए उन्हें और उनके सारे मेंबर्स को अपनी एकेडमी से बैन कर दिया और सभी को 1 महीने की जेल होगी। मास्टर एकेडमी के डायरेक्टर को उस बॉल को दिखाते हैं। रात में लिन लैन के पास जाकर उसे मदद करने के लिए थैंक कहता है और यहाँ लैन भी थोड़ा शर्माने लगी। इसके बाद लिंक को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वही मास्क वाले आदमी ने आकर लिंक को वो की वापस कर दी थी, लेकिन उसने तो ये की एकेडमी को ही दी थी और तो आखिर उसके पास ये की कैसे आ गई। वो आदमी उसके बिना किसी सवाल के जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मास्टर भी उसकी स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट लेते हैं। लिंक जोश में आकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को कुछ ज्यादा ही निकालने लगा जिस वजह से वो वहीं गिर जाता है और मास्टर लिंक को रेस्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। लिंक पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए चला जाता है और काफी उदास है। मास्टर सभी को बुलाकर उन्हें बता रहे कि उनका परफॉर्मेंस उन्हें काफी अच्छा लगा और इन स्कूल में आप उन सभी को पहला एग्जाम होगा जहाँ पर फैकल्टी के सारे मेंबर्स मौजूद होंगे। उन्हें कैसे प्रैक्टिस करना है वो उनके ऊपर है। ड्रैगन लिंक से रेस्ट करने के लिए सलाह दे रहा है क्योंकि जितनी पावर लिंक के पास उससे हैंडल करना आसान नहीं, इसलिए लिंक को खुद पर ज्यादा लोड नहीं देना होगा। लिंक बेड पर सोते हुए सोच रहा था कि आखिर उसकी स्पिरिचुअल पावर ढंग से काम क्यों नहीं कर रही। उसे अपने मास्टर और उस आदमी की बात याद आ रही थी जहाँ पर उन लोगों ने उसे कहा कि उसे खुद पर ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। लिंक अब उस आदमी की तलाश में बाहर निकलता है जिसने उसे दोबारा ला कर दी। जब उसे वो मिला तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर वापस मांगता है। उसने लिंक की लेकर एक मैजिकल सर्कल क्रिएट किया। उसने लिंक को बताया कि अब लिंग लॉन्ग इस दुनिया में कहीं भी हो सकता। तभी वहाँ की भी लिंग लॉन्ग को गार्ड्स करने वाली स्पिरिट बाहर आ जाती है। उसने सभी स्पिरिट्स को अपने अटैक से एक क्यूब में बंद कर दिया और लिंक के आगे जाने के लिए कहा। लिंक उनसे बचते हुए वहाँ मैजिकल सर्कल से बने बड़े से घर के अंदर आ जाता है और वहाँ दूर से उसे रोशनी आ रही थी। उसने पास जाकर देखा तो वो भी वेपन्स भी लिंग लॉन्ग थे। वो जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता तो अचानक उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है और उसकी बॉडी में से एक अजीब सा रिएक्शन होने लगा। पर फिर उसने अपनी पावर्स टेस्ट करने के लिए एक अटैक किया जो कि उसका अब तक का सबसे पावरफुल अटैक था। आकर वो उस आदमी को ढूंढता है लेकिन वो वहाँ नहीं था और तभी उसके पीछे बिल्डिंग भी गायब हो जाती है। दूसरी तरफ एग्जाम अब शुरू होने वाला है। सारे कैंडिडेट्स और जजेस एग्जाम हॉल में पहुंच चुके हैं। लैन और बाकी लोग लिंक का इंतजार कर रहे थे जो कि अब तक एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचा। जजेस पहले ग्रुप का मैच अनाउंस करते हैं जिसमें जी और जियायो लॉन्ग फाइट करेंगे। सभी को लगता है कि जी हार जाएगा लेकिन वो अपने वेपन्स का इस्तेमाल करके जीत जाता है। थोड़ी देर में लिंक भी एग्जाम हॉल में पहुंच गया। लिंक का पॉइंट काफी ताकतवर था। उसने उसके अटैक्स को ब्लॉक करके एक ही पंच में इतने ताकतवर अपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। मास्टर और सारे जजेस उसकी पावर देखकर हैरान थे। आखिर उसके पास ऐसी खतरनाक पावर्स कहां से आ सकती हैं? लिंक अपनी पावर्स को देखकर हैरान था और थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर गया। तभी अचानक एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और मो टेम्पल के लोग वहां आकर सभी पर अटैक करने लगे। मास्टर अपनी पावर से सभी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते कि उन्हें साउथ एग्जिट से बिना पैनिक किए निकलना होगा। इधर टीचर शाह और मास्टर मिलकर उनसे फाइट करने लगते हैं। शी और जियो दूसरे रास्ते से जा रहे थे तभी सामने वो अटैकर आ जाता है और शी उसके एक ही इशारे से रास्ते से हट जाता है। लिंक को यहाँ उठने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ जियो आ जाता है जो कि समझ जाता है कि लिंक ने भी लिंग लॉन्ग को हासिल कर लिया है।
तभी वहाँ अकेडमी का डायरेक्टर आते ज्यू बताते कि इनका ये नाम फेंग टियानकुइंग है। डायरेक्टर ज्यू को बताते कि ये सब उनका ही प्लान था। अब तक जो भी कुछ हुआ उसकी मर्जी से नहीं बल्कि डायरेक्टर की मर्जी से है। उन्होंने ज्यू को यहाँ बुलाने के लिए चाल बिछाया था। ड्यू ये सुनते ही डायरेक्टर पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देते हैं। ज्यू देखकर अपनी फुल पावर को अनब्लॉक करता है, जिससे वो उन्हें काफी अच्छी टक्कर देने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। उनका असली रूप सबको देखने मिलता है। इस देखकर वो फिर से अपनी पावर्स इंक्रीज करने लगा और अब वो एक जायंट रूप में आ चुका है। लेकिन फैंग के पास इससे भी बड़ी स्पिरिट थी जो कि काफी पावरफुल होती है। वो उनसे बचने के लिए अपने आगे लैन को रख लेता है, लेकिन यहाँ वो अपनी पावर से ज्यू को ही पकड़ लेती है और फैंग उस पर अटैक करता है और अपने नॉर्मल बॉडी में आ गए डायरेक्टर लैन को कहते कि तुम्हें जो भी जानना है मैं बताऊंगा। तभी उनके ऊपर वाइस डायरेक्टर अटैक कर देती है। वाइस डायरेक्टर ने फैंग से कहा कि मैं तुम्हें अपने स्टेप फादर के खिलाफ नहीं जाने दे सकती। वो बताती कि उसने इस अकेडमी में एंटर इस मकसद से किया था और उसके फादर को सील करने के बाद फैंग ने अपनी बॉडी चेंज कर ली, पर फिर भी वो उसे भूली नहीं। उसने अकेडमी में आकर फैंग टियान के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर अपने फादर को रिवाइव करने का तरीका ढूंढने लगी। उसने काफी क्लूज भी ढूंढे और लिंक को ढूंढने के पीछे लग गई। और जब उसने लिंक के लिए फैंग टियान का रिएक्शन देखा तो वो समझ गई कि वो जो ढूंढ रही थी उसे मिल चुका है। काफी सालों से सभी के अपने अकेडमी में ट्रेन कर रहे हैं। उसमें से एक है बाई, जिसे उन्होंने लिंक की सिक्योरिटी के लिए रखा था और जिसकी बात मानकर लिंक ने भी लिंगलोंग को हासिल किया और वो भी उसका ही एक पपेट था और वो अपने फादर को अब रिवाइव करके ही रहेगी। जिसके बाद लिंक उसी वर्ल्ड में आ जाता है। वहाँ वो एक जायंट डीमन को देखता है। डीमन ने बताया कि वो वही है जिसकी सील ओपन करके लिंक ने उसकी पावर्स का इस्तेमाल किया है और वो उसे भूल गया। ड्रैगन भी वहाँ आकर उसे बॉस कहता है और लिंक को यह सब सही नहीं लगता कि इसलिए वो वहाँ से भागने लगा। डीमन उसे पकड़कर उसे अपने पास खींचकर कहता कि तुम्हें पावर चाहिए और मुझे तुम्हारी बॉडी। तभी लिंक उठ खड़ा हुआ और उसके पास एक बार डार्क पावर आ जाती है। वैन हु काफी खुश है थी, उसके फादर रिवाइव हो चुके हैं। लिंक तभी उसके पास आकर गिरने लगा। मास्टर उसे लिंक की बॉडी को छोड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि अब उसके अंदर डीमन की पावर है। अचानक वहाँ वही लोग और प्योर क्लैन के ग्रुप के लीडर ने आकर उन सभी पर अटैक कर दिया। उनके पास अब सील को बंद करने के लिए सिर्फ 4 घंटे हैं और अगर देर हुई तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड में डीमन ने लिंक को अपनी कैद में ले रखा है। इधर वो सभी लिंक को एक बिल्डिंग में अंदर ले आकर उसे जगाने के लिए जाते हैं। फैंग टियान और बाकी सभी लिंक को बचाने के लिए वहाँ आ रहे हैं। दूसरी तरफ लिंक यहाँ काफी स्ट्रगल कर रहा था। लिंक बताता है कि उसका कलर ट्रांसपेरेंट है क्योंकि सिर्फ पहले फैंग टियानकुइंग का हुआ करता था। डीमन फैंग टियान का नाम सुनती उसको और दर्द देता है। इधर ज्यू यू को शी बताती कि उसने प्योर क्लैन का ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर काफी खतरा आ सकता है। शी यू को लिंक की बॉडी के अंदर के ड्रैगन किंग को बारे में बताता है, जिसके कारण लिंक अब प्योर क्लैन ग्रुप का टारगेट है। ये सुनकर वो शी को छोड़कर वहाँ से लिंक को मदद करने निकल जाती है क्योंकि वो इस तरह उस डीमन को बाहर निकालने देकर पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं करने दे सकती। फैंग टियान और बाकी टीचर्स भी लिंक की मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं। ये देखकर दोनों ही ग्रुप्स के बीच वॉर शुरू हो गई है। दूसरी तरफ लिंक की बॉडी डीमन को डार्कनेस के अंदर गायब हो रही है। लैन उसकी बॉडी के पास पहुंचती है जहां उसके अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में डार्क पावर रिलीज हो रही है और थोड़ी देर में उसकी पूरी बॉडी डीमन के कब्जे में होगी। लैन के पास उसके वर्ल्ड के अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो उसने अपने स्टोन के लिंक के ऊपर टच किया जिससे वो लिंक के पास पहुंच गई। जिसके बाद वो उसे डीमन पर अटैक कर देती है और लिंक को समझ नहीं आता कि ये वही लड़की है जो कि उसके साथ इतने समय से सफेद कपड़े पहनकर लड़के के रूप में रह रही थी। डीमन उस पर अटैक करता है लेकिन वो उस पर हावी हो रहा था। तब तक लिंक की पावर भी वापस आ जाती है जिससे बाहर एक तेज ब्लास्ट हुआ। दूसरी तरफ ज़ियाओ यू आकर फैंग टियान को अपनी पावर से हील करने लगी और तभी वहाँ लिंक की एंट्री होती है। इसी के साथ इस सीरीज ये सीजन यहाँ खत्म होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।